नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चले रुक करते हैं अभी तक की कुछ अहम खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री शिंदे कहते थे कि देश के गृह मंत्री के तौर पर उन्हें लाल चौक जाने से डर लगता था, लेकिन वो दिन अब चले गए। अब भाजपा की सरकार है, अब आप अपने पोते पोतियों के साथ सामान्य कार में लाल चौक जा सकते हैं। बुलेट प्रूफ कार की जरूरत नहीं है। आज लाल चौक पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, अगर भाजपा उम्मीदवार जीवन लाल और दिलीप सिंह जीतते हैं तो पूरे देश में जश्न मनाया जाएगा, लेकिन अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जीतते हैं तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जश्न मनाया जाए? देखिए और क्या कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। के दिन लाल चौक चले जाओ, कोई खतरा नहीं है। कोई ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते थे, शिंदे साहब, कि मैं देश का गृह मंत्री था मगर लाल चौक जाने में मुझे डर लगता था, डर लगता था। अरे शिंदे साहब, वो जमाना गया। अब भाजपा सरकार है, पोते पोतियों को लेकर बुलेट प्रूफ नहीं सादी गाड़ी में लाल चौक चले जाइए, कुछ नहीं होगा। मैं बताता हूं, अब लाल चौक पर शान से तिरंगा लहरा रहा है, रेसिंग हो रही है, हर घर तिरंगा अभियान चला है। G20 के सारे डेलीगेट आते हैं, 4.5 लाख यात्री अमरनाथ जी के सामने मत्था टेक कर अपनी श्रद्धा का निर्वहन करते हैं। और कुपवाड़ा में मां शारदा देवी के मंदिर में दशकों के बाद दीपावली की पूजा हुई है, दशकों के बाद। और खीर भवानी, हमारे दोनों प्रत्याशी जीवन लाल जी और दिलीप सिंह आपके सामने उपस्थित। मैं आपको बताता हूं, अगर जीवन लाल जी और दिलीप सिंह जीते तो पूरे भारत में पटाखे जलकर उसका विजय उत्सव मनाया जाएगा। और अगर इनके विरोधी एनसी और कांग्रेस वाले जीते तो भारत में पटाखे नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में पटाखे जलाए जाएंगे। पाकिस्तान, मुझे बताओ बनी वालों, आपकी इच्छा है कि पाकिस्तान खुशियां मनाए? जरा जोर बोलो जरा। आपकी इच्छा है? इन लोगों ने घोषणा की है कि एनसी कांग्रेस की सरकार आई, पीडीपी की सरकार आई तो धारा 370 को वापिस लाएंगे। बनी वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए। धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? उन्होंने घोषणा की है कि शंकराचार्य चोटी का नाम बदल देंगे। बदलना चाहते हो क्या? उन्होंने कहा है कि हम आतंकवादी और पत्थरबाजों को छोड़ देंगे। आप छोड़ना चाहते हो क्या भाइयों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। राजधानी देहरादून के रेलवे स्टेशन पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बवाल इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर पथराव करने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि एक समुदाय का युवक दूसरे समुदाय की किशोरी से मिलने पहुंचा था, जिसे स्थानीय लोगों ने जमकर पीट दिया। इसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। स्थिति को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। इस घटना में पुलिस की गाड़ी समेत कई निजी वाहन क्षतिग्रस्त हुए। कुछ लोगों को चोटें भी आई है। एसएसपी अजय सिंह समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। देहरादून रेलवे स्टेशन पे आज एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची और एक युवक जो है हॉट टॉक करते बात करते हुए दिखाई दिए, जिस पर जो ग्राउंड पर जो पुलिस टीम थी वहां पर आरपीएफ की और जीआरपी की, उनके द्वारा संदिग्धता देखते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया। और जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो पता चला कि युवती जो है, जो नाबालिग है, वो बदायूं से यहाँ पर आई थी और अपने एक दोस्त को उसने यहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर इसके बाद उनके द्वारा कुछ बातचीत की जा रही थी।
इसी दौरान जो पुलिस को वहां पर सूचना भी मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहां पर पहुंच रही है लोकेशन के आधार पर। इसके तत्पश्चात उन्होंने उसको ऑफिस में बैठाकर जब तक जानकारी की जा रही थी तब तक किसी के द्वारा ये सूचना दी गई कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रकरण है या कोई विभिन्न संप्रदाय का कोई प्रकरण है। इसको देखते हुए कुछ देर बाद वहां पर कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए और उनके बीच में हॉट टॉक्स हो गई और इसके बाद जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक समस्त पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर अंधेरे का वहां पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ 2-4 गाड़ियां जो वहां टू व्हीलर खड़े थे उनमें तोड़फोड़ की गई। पुलिस द्वारा तत्काल उसको फोर्स को नियंत्रण करते हुए सभी को वहां पर तितर-बितर किया गया और सभी जो इस तरह के अराजक तत्व गलियों में भाग गए। इस संबंध में थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में जो सीसीटीवी फुटेज और पुलिस के द्वारा जो अब लोगों से जानकारी मिली उस पर नामजद कुछ लोगों को अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा संगीन धाराओं में दर्ज किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, देहरादून। विकासखंड के चिरगांव में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत एडीओ अमिताभ कुमार के सानिध्य में समूह की महिलाओं द्वारा राष्ट्रीय पोषण जागरूकता रैली निकाली गई। यह पोषण जागरूकता रैली कस्बे में भ्रमण कर ब्लॉक पर संपन्न किया गया। इस रैली में अधिकारियों द्वारा बच्चों को कुपोषण से कैसे बचाएं, माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम है, इस बारे में जानकारी दी गई। जैसे पोषण दिया जाता है तो अच्छे प्रकार से बच्चों को अच्छा भोजन मिल सके, अच्छे से वो रह सकें, स्वस्थ रहेंगे। पोषण नहीं मिलेगा तो उनको पोषित हो जाएंगे। इसलिए सब हम लोगों भी ये समूह में जाएंगे तो उनमें मीटिंग में सब लोगों को बताएंगे। झांसी से पंकज रावत की रिपोर्ट। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि श्रम मंत्रालय और अमेजॉन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। श्रम मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। 33 लाख से अधिक प्रतिष्ठान यानी नौकरी देने वाले संस्थान एक ही मंच पर जुड़े हुए हैं और करोड़ों लोग जो नौकरी चाहते हैं या जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है वह भी इससे जुड़े हुए हैं। यह समझौता ज्ञापन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेजॉन एक वैश्विक प्रौद्योगिकी मंच है और इस मंच के माध्यम से कई तरह के IT क्षेत्र, कॉमर्स और इवेंट मैनेजमेंट, कौशल, जनशक्ति और अन्य जैसे कई क्षेत्रों में नौकरियां उपलब्ध है। अमेजॉन ने सार्वजनिक रूप से कहा कि 2025 के अंत में हम भारत में 20 लाख नौकरियां पैदा करेंगे। लेबर मिनिस्ट्री और एम के बीच में एक महत्वपूर्ण MOU हुआ है। लेबर मिनिस्ट्री के नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल आज के दिन में बहुत पॉपुलर हो रहा है। एक ही प्लेटफॉर्म पर 33 लाख से अधिक एस्टैब्लिशमेंट यानी कि कंपनियां यानी कि जॉब प्रोवाइड करने वाली इंस्टीट्यूट जुड़ी हुई है और उसमें करोड़ों की संख्या में जिसको जॉब चाहिए या तो जॉब रिक्वायर्ड जिसकी वजह से भी उसमें उसके साथ जुड़े हुए हैं। आज महत्वपूर्ण इसलिए है कि अमेज़न एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म के द्वारा कई टाइप के IT सेक्टर में, ई-कॉमर्स में और इवेंट मैनेजमेंट, स्किल मैन पावर जैसे कई सेक्टर में जॉब उपलब्ध होती है। एक सार्वजनिक तौर पर अमेज़न कहा है कि 2025 के अंत तक हम 20 लाख जॉब इंडिया में निर्माण करेंगे और ये जॉब के लिए हमारे नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल एक इंटीग्रेशन है। उसके साथ ई श्रम पोर्टल बना हुआ है जिसमें 30 करोड़ लोग ऑलरेडी रजिस्टर है। माय भारत भी नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के साथ जुड़ा है जिसमें 1.5 लाख युवा भी रजिस्टर है। इस सब लोगों के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के द्वारा अमेज़न आने वाले दिनों में जो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए जॉब फ्लोट करेगा, मेन पावर रिक्वायरमेंट वो नेशनल सर्विस कैरियर पोर्टल पर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली।
स्वाला में लगातार बंद चल रहे टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क पर राजनीति गर्मा गई है। चंपावत के पूर्व कांग्रेस विधायक हिमेश खरकवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वाला में सड़क में प्रदर्शन करते हुए सरकार व प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल ने कहा, उन्होंने 6 महीने पहले ही प्रशासन व एनएच के अधिकारियों को चेताया था, पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। न ही स्वाला की पहाड़ियों में एनएच के अधिकारियों के द्वारा कोई ट्रीटमेंट किया गया, जिस कारण आज 15 दिनों से एनएच बंद होने से जनता व व्यापारी परेशान है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा न ही वैकल्पिक मार्गों का निर्माण किया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, स्वाला से सिर्फ पत्थर चोरी करने का कार्य किया गया है। वहीं उनके द्वारा जान जोखिम में डालकर एनएच खोलने वाले मजदूरों को एक कार्य को सराहना दी गई। स्वाला के डेंजर जोन में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने 6 माह पूर्व भी इनको चेतावनी दी थी। बरसात से पहले भी जिलाधिकारी और सीएम को और सोशल मीडिया में वीडियो डाल के कहा था कि ये जो डेंजर जोन में जो पहली प्रायोरिटी थी अमोड़ी और स्वाला, इस पर काम न करके ये लोग उस जगह काम कर रहे थे जहाँ कभी स्लैब नहीं आया, जहाँ कभी रोड बंद नहीं हुई। इन्होंने पहाड़ को काट काट कर वहाँ पर दीवार बनाने का काम किया, जबकि अगर इसमें युद्ध स्तर पर काम किया जाता तो 20 दिन में इसमें दीवार ही बन जाती, वैकल्पिक रोड भी बन जाती। धौन द्यूरी रोड का जो चलती मिलान हम स्वीकृत करके गए थे, अगर ये उस समय बन गई होती तो आज ये परेशानी नहीं होती। इसके अलावा भी चांदपुर सिफ्टी होते हुए जो एक रोड है और एक ये बढ़ोली को लिंक करते हुए जो ललवा पानी के पास निकलेगी, वो भी बहुत शॉर्ट रोड बनेगी। 2-3 वैकल्पिक मार्ग थे, उस पर भी जिला प्रशासन को सोचना चाहिए था, उनको भी दुरुस्त रखना चाहिए था। मगर ये पूरी तरीके से जिला प्रशासन और धामी सरकार का फेलियर है। जब 6 महीने पहले सोशल मीडिया में वीडियो मौजूद है, 6 महीने पहले उनको चेता दिया गया था, मगर ये लोग कान पर उंगली डाले बैठे रहे। कोई भी काम इसके लिए नहीं किया गया, खाली ढप्पी बजाते रहे कि पुल बनेगा, वैकल्पिक मार्ग बनेगा। अरे एक पुल बनने में 5 साल 7 साल लगते हैं और जो काम जिस तरह से चल रहा है, कहने को 4-5 मशीनें चल रही हैं, मगर जितनी देर से मैं यहाँ हूँ 1 मशीन चल रही है। कोई रात को लाइट की व्यवस्था यहाँ नहीं है। पता नहीं किस चीज के वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल दे रहे हैं लोग। जो लेबर हैं, आज हमने तालियां बजा के उनका उत्साहवर्धन भी किया। वो अपनी जान पे खेल रहे हैं, ऊपर पत्थर गिर रहे हैं, नीचे काम कर रहे हैं, मगर एक एम्बुलेंस सरकार की तरफ से यहाँ खड़ी नहीं है कि कोई दुर्घटना हो जाए तो उनका इलाज करा जाए। एक एम्बुलेंस तक खड़ी हुई नहीं है। तो किस तरह से सरकार सिर्फ और सिर्फ इन स्लैबों को खोल के यहाँ से पत्थर बेचने का काम लोगों ने किया है। जितना पत्थर पिछले 1 साल में इस रोड से बेचा गया है चोरी का, और सबकी आंखों के सामने बेचा गया। अगर इनको नहीं पता तो इसका मतलब ये सब अंधे हैं या जानबूझ के इन्होंने आंखें बंद की हुई है। जितना पत्थर चोरी से निकल के इस रोड से बेचा गया है निकाल करके, उतने पत्थर में टनकपुर पिथौरागढ़ तक की सड़क 2 बार बन जाती। इतना बड़ा भ्रष्टाचार खुला दिन दहाड़े हो रहा है। उस ज्ञान लेंगे, एक मंत्री की ड्यूटी यहाँ लगा देंगे मॉनिटरिंग के लिए, मगर इस राजमार्ग को, इस एनएच को, राष्ट्रीय राजमार्ग को जो चाइना बॉर्डर से जाता है, जो यहाँ की लाइफ लाइन है, उसको खुलवाने के लिए अपने स्तर से प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, चंपावत। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।